हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी। वेलकम टू द चैनल ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे इस वीडियो में अगेन क्लास 10th के लिए वीडियो लेके आया हूँ एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट मतलब क्वेश्चंस कराने के लिए इसके बाद वीडियोस डालूंगा, लेकिन जो कंटेंट है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया। सो लास्ट टॉपिक अब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले वीडियोज जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियोज देखें ताकि यहाँ पे ये चीज समझ में आए। फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो ट्राई कर लीजिए, मजा आएगा पढ़ने में। सब कुछ पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। शुरू करने से पहले अगेन अनअकैडमी की ऐप अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप पे बहुत सारे ऑसम फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे 100% मार्क्स स्कोर करने में। ये हूं मैं, मेरा नाम है यश महेश्वरी। बीटेक किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, पिछले 9 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सारे सीबीएसई एंड आईसीएसई आईएससी स्कूल्स में। किस तरीके से कॉपीज चेक होती हैं, किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। कैसे डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे अनअकैडमी लिखेंगे, उस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, फिर जिस भी क्लास में है वो आप एंट्री कर देंगे यहाँ से। एंड यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब मैं ही आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे भी, और जो मेरी लाइव क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे वो आप तभी ले सकते हो जब आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी एंड मेरा कोड यूज किया होगा उस एप्लीकेशन पे। क्या कोड है ये भी आगे बताता हूं। सो इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इसमें बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूं बहुत जल्दी से। इसमें है आस्क अ डाउट। आस्क अ डाउट में क्या होता है, एक छोटी सी एप्लीकेशन का एक पार्ट है। इसमें करना क्या होता है, बेसिकली कभी भी आपको होमवर्क करते हुए या कोई काम करते हुए, आपको असाइनमेंट करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलता है और आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऐप पे आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, कैमरे से अपनी फोटो खींच लीजिए जो भी डाउट है आपका, और उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करके आराम से बैठ जाइए बिंदास, और 10 से 15 मिनट में आपके पास सोल्यूशन पूरा का पूरा पहुंच जाएगा, वीडियो के फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में। तो बिल्कुल आपका जो डाउट है वो डाउट नहीं रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। सो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस ऐप का। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं इस ऐप में जो आपको मिलती हैं, जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन। ये प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? सो प्लस सब्सक्रिप्शन बेसिकली आप यहाँ से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। आप जिस भी कोर्स के हैं, अगर आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप 6 to 12th में किसी भी क्लास में, और आप चाहते हैं कि भाई आपको बाहर ना जाना पड़े, कोई ट्यूटर को घर ना बुलाना पड़े, क्योंकि कोविड का सीजन है और इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो सेफ रहते हुए किस तरीके से पढ़ाई करें। सो प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, खरीद ले, और उसमें घर बैठे लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, एंड बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स। रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेंगी यहाँ पे, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा सिलेबस का, मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हो पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज रहेंगी, और पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी अगर आप इसको परचेज करते हो तो। नाउ नेक्स्ट, सो प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस कितना है, तो चार्जेस देख लेते हैं यहाँ पे। सो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 12 महीने के जो चार्जेस हैं दैट इज जस्ट ₹15,000। सो 15,000 में पूरे 1 साल तक की छुट्टी, 1 साल तक कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग में बहुत बड़ी बड़ी फीस देने की जरूरत नहीं, 40-50 हज़ार रुपये, सिर्फ 12,000-15,000 रुपये खर्च कीजिए और साल भर बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स, जो पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिस एजुकेटर से पढ़ना है उस एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मुझी से पढ़ना तो मुझसे भी पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा लगता है कि भाई दूसरे वाले एजुकेटर जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही एजुकेटर से पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ सकते हैं। करना क्या है देखिए, जो मैं आपको कोड बता रहा था, तो ये कोड का यूज करना है, यश10 इज द कोड। आप जैसे ही ये कोड डालेंगे तो इस कोड के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल फीस पे। सो 15,000 की जो फीस है वो 10% कम, 1,500 रुपीज कम हो जाएंगे, मात्र 13,500 रुपए आपको पड़ेंगे फॉर 1 ईयर। सिमिलरली 6 मंथ्स के लिए 10,000 रुपीज फीस है, और 10,000 में फिर से 10% का
कम हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा अपना 9,000 रुपये की टोटल फीस फॉर 6 मंथ्स यस 10 डालने के बाद, ये कोड डालने के बाद। सिमिलरली एक इसका एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन भी है विच इज़ नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे ज़बरदस्त फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको। पर्सनल मेंटोर मतलब जो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट में रहेगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, प्लानिंग किस तरीके से करनी है ये बताएगा, मोटिवेशन देता रहेगा। सो ये पर्सनल मेंटोर आपको मिलेगा। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जिसमें आप अपने डाउट्स बिल्कुल लाइव पूछ सकते हो एजुकेटर से और वो उसको बताएगा। वीकली रिपोर्ट होंगी यहाँ पे, तो आपकी वीकली रिपोर्ट दी जाएंगी कि भाई आपका कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, कहाँ कहाँ पे वीक एरियाज हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। फिर पेरेंट के साथ कनेक्ट भी रहता है, सो पेरेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। पेरेंट से आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है, जो हम लोग को आपको अच्छा लगेगा या हमको लगेगा कि भाई ये वीक एरिया है, इसमें पेरेंट हेल्प कर सकता है बच्चे की, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है, तो पेरेंट से भी बात होगी। स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, तो ताकि आप अपने प्लान्स को ट्रैक कर पाएं कि जो प्लान बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं, उसी प्लान के हिसाब से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे ऑफ सिक्योरिंग 100% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी जो प्राइस है वो 12 मंथ्स का जस्ट 28,000 रुपीज़ है एंड 6 मंथ्स का इट्स जस्ट 17,000 रुपीज़। तो साल का ले सकते हैं, साल का लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, बिंदास पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। अगेन जो मेरा कोड है यश 10 वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 10% का पूरा डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए। सो एक और चीज़ जो अनअकैडमी की बहुत अच्छी है दैट इज़ अनअकैडमी इमर्ज। ये एक ऐसी चीज़ है भाई, देखो बचपन में क्या होता है, बचपन में हमको चाहिए बहुत कुछ होता है पर बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं पाती। होता क्या, पापा मम्मी कहते हैं कि भाई पढ़ाई करो, फर्स्ट आओगे तो ये दिलाएंगे, सेकंड आओगे तो ये दिलाएंगे, थर्ड आओगे तो ये दिलाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए वेट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं लेने किसी से। अब करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी का जो इमर्ज है, ये इमर्ज क्या है, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ओनली 30 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं पूरे कंप्लीट। और अगर आपने ये कर लिए पूरे पूरे, तो अगर आपकी अच्छी रैंक आई उसमें, अगर आपने अच्छा रैंक स्कोर किया तो 5 करोड़ तक के प्राइजेस हैं यहाँ पे। प्राइजेस किस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त, आईफोन मिलेगा, मैकबुक मिलेगी, आईपैड्स मिलेंगे और बहुत एक्साइटिंग गुडीज़ हैं जो आपको मिलेगा। क्या इसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपनी किस्मत ज़रूर आजमाइए, इसको ज़रूर दीजिए, एक बार दे के देखिए कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो भाई आप बेहतरीन प्राइजेस जीत सकते हैं और मज़ा आ जाएगा। जब आप उस प्राइस जीत के उसको अपने घर में यूज़ करेंगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। सही है। इससे पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये पढ़ लिया। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं एंड क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, ये हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने ये वाले वीडियोस नहीं देखे, पहले ये वीडियोस देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो सब देख चुके हैं तो भाई ये क्लास आप ही के लिए है। अब आगे शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए। सो नाउ टुडे द लास्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली। सो जो रूट्स निकलते हैं यहां से, उनका नेचर कैसा होता है विदाउट सॉल्विंग द रूट्स, विदाउट टेकिंग आउट द रूट्स, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। हम ये भी बता सकते हैं कि वो रूट्स कैसे होंगे बिना रूट्स एक्चुअली में निकाले बिना। ठीक है, सो देखिए जो ये एक्सप्रेशन होता है ना, b² - 4ac, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और वहीं पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने कहा आगे काम आएगा, यहीं पे काम आना है। सो जो ये एक्सप्रेशन होता है b² - 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं एंड कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाता है कि रूट का नेचर कैसा होने वाला है। जो सोल्यूशन आ रहा है, जो x की वैल्यू आ रही है, वो कैसी होने वाली है। तो 3 इसमें केसेस बनते हैं। क्या क्या केसेस बनते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर रूट्स जो है, अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। सो इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, देन इन दैट केस जो रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यू आएगी, वो रियल नंबर के फॉर्म में आएगी एंड अनइक्वल होगी, रूट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, देन इन दैट केस जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब सेम, x की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए सेम आएगी, मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी और दोनों की दोनों सेम वैल्यूज होंगी, रियल एंड इक्वल।
और अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो x की जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी आएगी। अब इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी का मतलब होता है अंडर रूट में कुछ भी नेगेटिव। सो अंडर रूट में अगर कभी भी कुछ भी नेगेटिव मिलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी रूट या फिर इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, बस हमको ये ध्यान रखना है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0 इन दैट केस कि रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, बस ये यहाँ पे चलना है पकड़ के। सो इसको लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब d ग्रेटर देन 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो मैंने आपको बताया रूट्स जो आते हैं वो रियल आते हैं और अनइक्वल आते हैं, सेम नहीं आते हैं, अनइक्वल आते हैं। नाउ अब इसमें भी केस है, देखिए क्या केस है? तो केस ये है कि अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है नंबर्स लाइक 4, 9, 16, 25, 36, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर जिनका अंडर रूट लेने पे आपको एक नेचुरल नंबर मिलता है। सो दीज आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में आ रही है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन इन दैट केस रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब होता है p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपने बचपन में पढ़ा था, फिर से रिवाइज करा दिया, ताकि अगर बेस नहीं भी मजबूत है ना तो भाई पढ़ते रहोगे। मैं बेस बिल्कुल बेस से लेके चलता हूँ, ये नहीं सोचता कि सबको आता है नहीं आता है। आपको नर्सरी में केजी में भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी मैं उसको बता दूंगा कि बेस से कैसे लेके चलेंगे, उसमें क्या नहीं पढ़ा था कैसे समझना है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, सो p अपॉन q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में आपका नंबर आ सकता है। नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में आप फ्रैक्शन में 2/1 भी होता है विच इज इक्वल्स टू 2। सो 2/1 बोलिए या 2 बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, सो इस फॉर्म में नंबर्स आपको x की वैल्यूज मिलेंगी विच इज नोन एज द सोल्यूशन और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको मिलेंगे जब d की वैल्यू क्या होगी? d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सो यहां पे देखते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पे देखते हैं कि d कैसा आ रहा है और कैसे रूट्स आएंगे, इसको हेंस वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं। सो d किसके बराबर होता है? d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी है पिछले वीडियोस में बता दिया है, नहीं आता तो पहले वो वीडियो देखो फिर ये वाला वीडियो देखिए। सो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू -2 है, यहाँ पे रख देते हैं। सो बी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 इंटू ए क्या हो गया? ए हो गया 3 और सी क्या हो गया? -2। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू 49। सो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 49 के बराबर। ठीक है, सो d की वैल्यू 49 कैसा नंबर है? 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो आपने d की वैल्यू निकाली और निकालते ही आपको पता चल गया कि आपको कैसी वैल्यू मिली है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है। सो दैट मीन्स यहां पे जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? अनइक्वल आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में होंगे, p अपॉन q के फॉर्म में होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे। अब यहां से अगर इसके रूट्स निकाल के भी चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप रूट निकाल के देख सकते हैं, चेक कर लीजिए इसको, देखिएगा। तो जब आप रूट्स निकालेंगे यहाँ से तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे, होल नंबर्स के फॉर्म में आएंगे और कुछ नहीं आएगा इसको छोड़ के। ठीक है, सो ये होमवर्क है, इसको करके देखिएगा साथ साथ, तो आपको पता चल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट केस है d ग्रेटर देन 0 में, या तो d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो कैसे आएंगे जो आपके रूट्स आएंगे? वो आएंगे रैशनल नंबर और अनइक्वल के फॉर्म में। अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उस केस में क्या होगा? रूट्स जो होंगे वो इररैशनल एंड अनइक्वल होंगे। इररैशनल एंड अनइक्वल का मतलब क्या हुआ? इररैशनल एंड अनइक्वल का मतलब हुआ इस फॉर्म में आएंगे p प्लस रूट क्यू, एक ये रूट आएगा और दूसरा रूट आएगा p माइनस रूट क्यू। तो इस फॉर्म में आपकी x की वैल्यूज आएंगी p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। इस फॉर्म में आपके आंसर आएंगे, मतलब 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2। इस तरीके के आपके आंसर्स आएंगे, इस तरीके के सोल्यूशंस आएंगे अगर d परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तब। सो यहां पे देखते हैं यहाँ पे d कैसा है। सो d की वैल्यू निकालते हैं यहां से। सो दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो a की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, b की वैल्यू आ गई -6 के बराबर, c की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। सो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 20। सो दिस विल बी इक्वल टू 20। तो यहां से d की वैल्यू आई 20। अब 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अंडर रूट में वैल्यू मिलेगी। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसको ये मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, इस मेथड से यहां पे सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट आना चाहिए 4 के बराबर, सम आना चाहिए 6 के बराबर, -6 के बराबर। अब ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे -6 आए, तो ऐसे नंबर्स आप निकाल ही नहीं पाएंगे फैक्टराइज करके। इसलिए आपको यहां पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? इसलिए आपको यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में। सो इसको नोट कर लीजिए, जो मैं चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में शायद आपको नहीं मिलेगी पर इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें आपका टाइम सेव करती हैं जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो। नेक्स्ट आते हैं, जब d की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? जब d की वैल्यू 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो जब d की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, और दोनों के दोनों की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और जो इसकी वैल्यू होती है ना, जो यहाँ से रूट्स निकलते हैं उसकी वैल्यू होगी -b/2a, इस फॉर्म में होगी उसकी वैल्यू। सो ये जो रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स जो आएंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे। -b/2a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको रूट मिल जाएगा यहां से। जैसे ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, यहां से d की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, सो d विल बी इक्वल टू अगेन b² -4ac करें। ठीक है, सो b² -4ac करेंगे तो b की वैल्यू, a की वैल्यू 1, ठीक है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। सो यहाँ से b² निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 इंटू a इंटू b। सो 4 - 4 कितना हो गया? ये हो गया d की वैल्यू हो गई 0 के बराबर। क्योंकि d की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, इसलिए यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे एंड इक्वल आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स सेम होंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग रूट्स निकालेंगे तो यहाँ से रूट्स आ जाएंगे x+1, यस x+1 के फॉर्म में आ जाएंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1 के बराबर। सो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे -1 के बराबर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब d की वैल्यू b² -4ac 0 के बराबर होगी, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अच्छा, ऐसे केस में एक शॉर्ट ट्रिक है रूट्स निकालने की। क्या शॉर्ट ट्रिक है? बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है कि इतनी सॉल्यूशन करना ही नहीं पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, बस ये फॉर्मूला लगाना है। सो इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिल से लगा के रख लीजिए और इसको टैटू बनवा लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा शॉर्टकट तरीके से आंसर निकालने के लिए। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? -b। सो b की वैल्यू है 2, सो दैट इज -2/2a, तो a की वैल्यू है 1। सो यहाँ से -2/2 करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आप इसको जब भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, तब भी आंसर -1 आएगा, या डायरेक्ट ये छोटा सा मोटा सा फॉर्मूला लगा दीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सो ऐसी ट्रिक्स कंपटीशन में यूज होती हैं। अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, वेदर NDA, वेदर JEE, या फिर किसी भी कंपटीशन में जाने वाले हो जिसमें मैथ्स पूछा जाएगा, सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो इसका आपके लिए क्या यूज है? आपके लिए अभी यूज ये है कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया और आंसर चेक करने के लिए ये छोटू सा मोटू सा तरीका लगा लिया और आंसर आपको पता चल गया कि हाँ जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, सो ये 3 केसेस हो गए। अब नेक्स्ट केस जो आता है, दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, दैट इज b² -4ac इज नेगेटिव। सो इन द केस व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव और लेस देन 0, रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब इमेजिनरी रूट्स को सॉल्व कैसे करते हैं इज आउट ऑफ योर कोर्स, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। बस मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहां से आ सकता है कि भाई d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे? सो आपको बताना है रूट्स इमेजिनरी आएंगे। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसे लेना देना नहीं है। ठीक है, सो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी b², 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 1 इंटू 12। सो यहाँ से आ जाएगा 9 -48, सो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 39। सो नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, देखिए। सो नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कैसी वैल्यू है? लेस देन 0। सो लेस देन 0 का मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। सो जो हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारा रूट आएगा वो कैसा आएगा? जो हमारा रूट आएगा वो इमेजिनरी रूट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन दी है, डायरेक्टली नेचर की बात कर रहा है कि भाई बताओ इनका नेचर कैसा है। ये भाई साहब जो रूट देंगे, ये जो रूट आएगा उनका नेचर कैसा है, अच्छे स्वभाव के, बुरे स्वभाव के, गुस्सा करते हैं, क्या करते हैं। सो ये नेचर के बारे में बताएगा। तो ये वो वाला नेचर नहीं है, बेसिकली नेचर है कि रियल आएगा, अनइक्वल आएगा, रियल इक्वल आएगा या इमेजिनरी आएगा। ठीक है। सो नेचर के बारे में अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को फिर से इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बी स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 8 3 ज़ा 24। सो 36 माइनस 24 का मतलब हो गया 12। 12 कैसा होता है नंबर, ग्रेटर देन 0 होता है। सो सिंस 12 इज ग्रेटर देन 0, सो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ये केस किसका होता है, ये केस होता है रियल एंड अनइक्वल का। सो यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे, सेम नहीं आएंगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सो अगेन ए बी सी से कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। सो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। सो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 5 ज़ार 40। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 31। नेगेटिव आ रहा है यानी लेस देन 0 है। लेस देन 0 का केस का मतलब क्या है, रूट कैसा आएगा, रूट जो आएगा दैट विल बी इमेजिनरी। सो द रूट विल बी इमेजिनरी। यहाँ से रूट कैसा आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हैं। और इससे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं। तो मैं बोर्ड के क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा। अब ये वाला चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा, इसके बाद मैं बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, आप बिल्कुल आग लगा देंगे। मतलब बुक में आग नहीं लगा देंगे, मतलब आप एग्जाम में आग लगा देंगे। आग लगा देने का मतलब है नंबर अच्छे आएंगे आपके। ठीक है। सो ये वाले अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो मतलब बिल्कुल लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक में 7 नंबर का बोर्ड में आता है, वो 7 नंबर पूरे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है। सो रियल और इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए भाई कि रियल और इक्वल रूट कब मिलते हैं, रियल और अनइक्वल कब मिलते हैं, इमेजिनरी कब मिलते हैं। ये चीज बस आपको याद रखनी है, बाकी तो आप क्वेश्चंस में करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, सो दैट मीन्स यहां से हम लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो यहाँ पे अच्छा कंपेयर कर लेते हैं विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें, सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी 9, द वैल्यू ऑफ बी विल बी 18k एंड द वैल्यू ऑफ सी विल बी 16। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, फिर से वही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 18 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 384k। ठीक है। 18k का स्क्वायर है, सो 384k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी है 16। ठीक है। सो यहां पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू जो है ये 0 के बराबर है। ठीक है। सो यहां से k स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहां से आ जाएगा 324k स्क्वायर माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करें सो ये हो जाएगा 144। 9 इंटू 16 हो गया 144। 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 16, 4 4 16 और 1 17, 4 1 4 और 1 5 576। सो माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, 576 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 324k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। ठीक है। सो k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 576 अपॉन 324। आ गया k स्क्वायर की वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो k विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 324। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, सो 576 होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है। सो 24 का अगर स्क्वायर निकालें यहाँ से तो देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 0, 4 2 ज़ार 8 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यहाँ से आ गया 576। तो यहाँ मैंने निकाला
24 का स्क्वायर। कैसे निकाला? ये तो भाई ट्रिक है, बहुत महंगी ट्रिक है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रिक को जानना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या थी जो आपने तुरंत स्क्वायर निकाल के बता दिया। ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है या आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ तो नीचे कमेंट डालिए। तो अगर कमेंट बहुत सारे आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स कवर करूंगा कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशंस को सुपर फास्ट कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगी, और हो जाएगी, हो जाती है। सो यहाँ से अगर अंडर रूट निकालें के की वैल्यू, सो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दिस विल बी 24 अपॉन 324 था 18 का स्क्वायर, सो यहाँ पे काटेंगे 6 4 जा 6 3 जा, सो द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू 4/3। 4/3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ सकते हैं, डेसिमल पे लिखना चाहते हैं डेसिमल में भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। सो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, वही है। रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, दैट द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। सो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए, बी एंड सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। सो हमने इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर किया और ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। नाउ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में वैल्यू रख देते हैं। सो बी स्क्वायर, बी किसके बराबर है, बी बराबर है -2 के -1, सो -2 टाइम्स के -1 इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है के +1 इंटू 1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने जो वैल्यूज हैं इनको रख दिया। सो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 के -1 का स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे, सो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 हो जाएगा के -1 का स्क्वायर -4 के -4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लिया, सो ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया के स्क्वायर +1 -2 के -4 के -4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आ गया 4 के स्क्वायर +4 -2 के सॉरी -8 के -4 के -4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से +4 -4 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो ये हो गया 4 के स्क्वायर -12 के इज इक्वल्स टू 0। सो 8 और 4 -12 के हो गया। अब टोटल में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ भाई कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा के -3 इक्वल्स टू 0। अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, सो दैट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकेंड नंबर 0 होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, ठीक है। सो इसको इक्वेट कर देंगे 0 से और हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी के की, 0 के लिए भी ट्रू रहेगा एंड 3 के लिए भी ट्रू रहेगा। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है यहाँ पे, अगर k की वैल्यू 0 रखने पे, मान लीजिए k की वैल्यू 0 रखने पे अगर ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाता, ठीक है, मान लेते हैं अगर ये इक्वेशन k +1 x स्क्वायर ना होके ये होता kx स्क्वायर -2 टाइम्स के -1 x +1 इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होती, जो है नहीं होती, मैं एक हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूं आपको, अगर इस फॉर्म में होती तो k की वैल्यू 0 रखते ही ये इक्वेशन कैसी है, अभी क्वाड्रेटिक है। अगर k की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहती। सो उस केस में रूट जो है वो इक्वल आने की बात ही ना होती। सो जब भी आप ऐसी कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो उसको जरूर एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में रख के जरूर देखिएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन में रखने पे वो इक्वेशन को सैटिस्फाई ही नहीं कर रही है, ठीक है। अगर नहीं कर रही है तो उस वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे और जिस वैल्यू पे कर रही है बस वही आंसर हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे 0 के लिए भी ट्रू है और 3 के लिए भी ट्रू है, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता तो 0 यहां से हटा देते, निग्लेक्ट कर देते, ओनली आंसर वुड बी 3, पर ऐसा है नहीं तो इसलिए कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो दैट इज ऑल, खत्म हो गया ये वाला पूरा चैप्टर हमारा। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। सो हम लोगों ने बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसी की जो वैल्यू है ये हमको बताती है कि रूट्स का जो नेचर है वो कैसा होने वाला है। सो 3 केसेस बनते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट केस इज व्हेन द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन इन दैट केस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर इसमें भी 2 केसेस बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का केस एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का केस। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर का केस होता है, सो परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो रूट्स आते हैं वो रैशनल नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। और अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो उस केस में जो आपके आंसर्स आते हैं वो आते हैं p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में एंड p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में। सो 2 केसेस यहां से भी बनाए जा सकते हैं। सेकंड केस होता है अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। एंड जब d इज लेस देन 0 होता है, सो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, यानी अंडर रूट में नेगेटिव इज इमेजिनरी। ठीक है, सो ये हमने 3 रूट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिनको आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बस यही क्वेश्चंस आप कर लीजिए, बहुत हैं आपके लिए। इसके बाद अपनी बुक खोलिए, बुक के जितने क्वेश्चन सॉल्व करने करिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आता जाएगा, पीछे से मैच होता जाएगा। और जब पीछे से मैच हो जाता है आंसर, तो भाई जो दिल को सुकून मिलता है और जो खुशी मिलती है ना, मतलब भाई साहब उसका कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जो अंदर से किक आती है, डोपामीन जो रिलीज होता है, मतलब बिल्कुल मजा ही आ जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है भाई दुनिया जीत ली हम लोगों ने। सो अगर ऐसा लगता है आपको तभी आपको मैथ्स अच्छी लगेगी, अगर ऐसा नहीं लगता है तो आपको मैथ्स बहुत बुरी लगेगी, यार बोरिंग है। सो अगर आंसर आने लगते हैं ना तो मैथ्स अपने आप अच्छी लगने लगती है, और आंसर नहीं आते तो मैथ्स बहुत बोरिंग हो जाती है। सो इसलिए जो मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करते जाइए, तो आंसर्स आते जाएंगे और आपको अपने आप अच्छा लगता जाएगा। और अच्छा लगवाना है तो टेलीग्राम चैनल हमारा है अनअकैडमी का, इसी प्लेटफॉर्म का a+b²। ये टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारे नोट्स, सारे सवाल, कौन सी क्लास कब होती है, उसका शेड्यूल, वो सब आपको मिलता रहेगा। सो टेलीग्राम पे जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए ताकि हम लोग वहाँ पे भी कनेक्टेड रहें। एंड अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि भाई रेगुलरली मुझे वीडियोस मिलने चाहिए और हर टॉपिक के वीडियोस मिलने चाहिए, मुझे नोट्स भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए घर बैठे, बाहर नहीं जाना, ना किसी को घर पे बुलाना है, ना बाहर जाना है। सो जल्दी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं, ये ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। ऑफर्स लेने के लिए और इसमें भी 10% डिस्काउंट लेने के लिए क्या याद रखना है, याद रखना है यश सर का कोड। कौन सा कोड है भाई, यश10। सो यश सर का कोड यश10 आप यहां पे लगाएंगे और आपको सब पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने इससे कुछ सीखा है, सो जरूर लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा एम यही है इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचूं, ताकि उनको वो चीज़ समझा पाऊं, मैथ से दोस्ती करा पाऊं जिसको वो भूत समझते हैं। सो इट इज़ नॉट अ गोस्ट, इट इज़ योर फ्रेंड जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं अभी क्वाड्रेटिक के, तो वो भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो पढ़ते रहिए एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।